महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को अपना मोह प्रसंग सुना रहे। और प्रसंग में काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनऊ सो सावधान हरि जाना। हे श्री हरि के वाहन, बड़ी सावधानी से श्रवण करना। ऐसी हर बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन कीर कलेसा। इतना समझो, भगवान श्री राम के भजन के बिना जीव का कलेश नहीं मिटता, न मर के मिटता, न जी के मिटता। और अवधपुरी जाता था प्रभु, 5 वर्ष की अवस्था तक बाल लीलाएं करते थे, मेरे साथ भी क्रीड़ा करते थे। और पास आओ तो हंसते, दूर जाओ तो रोते, कभी मालपुआ दिखा दिखा कर बुलाते। मुझे भी मोह हो गया कि कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संधो। ये तो चिदानंद राशि है, ये क्या चरित्र करते हैं। बस इतना मन में बात आई और बड़े चकित हो गए प्रभु की ओर काकभूषुंडी जी ने देखा। और जैसे ही प्रभु की ओर देखा, अब प्रभु तो हंस गए और हंसते ही तेई कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। महाराज दशरथ के राजभवन के प्रांगण में चारों कुमार बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं और सब वहीं आनंद ले रहे हैं। और इतना भारी प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया उसी प्रांगण में। मुझे घुटनों के बल प्रभु ने दौड़ाया, लाल लाल कोमल चरण। मैं तो भागा, मैं भगा तो राम गहन कह भुजा पसारी। मुझे पकड़ने के लिए भुजाएं फैला दी। अब तो जहाँ जहाँ आकाश में जाता हूँ, वहाँ वहाँ प्रभु श्री राम की भुजाएं दिखती हैं और बिल्कुल पास दिखती हैं, 2 अंगुल की दूरी पर। और मेरी गति तो अबाध्य है। मैं ब्रह्मलोक तक गया, ब्रह्मांड के 7 आवरण का छेदन कर दिया। और क्या कहूँ, गयूँ तहाँ प्रभु भुज ने रखी, व्याकुल भयूँ बहोरी। जहाँ भी जाता था, जैसे ही मुड़कर देखता था, प्रभु की भुजाएं 2 अंगुल की ही दूरी रहती थी। भयभीत हो गया, नेत्र मैंने बंद कर लिए, क्योंकि उसके आगे मेरी भागने की गति भी नहीं थी। और थोड़ी देर में जब नेत्र खुले तो पुनिचितवत कौशलपुर गए। मैं तो अवध आ गया था। प्रभु ने मुझे देखा, ये काग तो बड़ा व्याकुल हो रहा है। प्रभु मुस्कुरा गए और बेहसत तुरंत गए हूँ मुख माही। प्रभु जैसे ही मुस्कुराए, उनके मुख में मैं चला गया। मुख का अर्थ है उधर में। वस्तुतः जो सबका अधिष्ठान परमात्मा है, वो तो बाहर हो या भीतर हो, एक ही है। अरे जो आकाश भीतर है वही आकाश बाहर है, जो जल भीतर है वही जल बाहर है, जो वायु भीतर है वही वायु बाहर है। पर भगवान ने कौन सी माया प्रकट की काकभूषुंडी जी को? माइक ऐश्वर्य प्रकट करके दिखाया, क्योंकि काकभूषुंडी जी को ऐश्वर्य देखना था। प्रभु तो सोचते हैं इन भक्तों के प्रेम से, आनंद से मैं इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, चरित्र करता हूँ कि आनंदित हूँ। और आनंदित पूरे होते रही कि सोचने लगते हैं कैसे परमात्मा ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। तो देखो, तो ये भी भगवान की माया थी। काकभूषुंडी जी को लगा मैं प्रभु के पेट में गया, वो गए, जैसे सारा जगत ही माया है। भगवान ने माइक ऐश्वर्य उनको दिखाया। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रभु से इच्छा की कि प्रभु माया दिखा। प्रभु ने बहुत समझाया, नहीं माने। माया देखी, माया का ऐश्वर्य प्रभाव देखा। ऐसे ही काकभूषुंडी जी को इस माया से कोई बंधन या दुख नहीं हुआ,
ये दुख देने वाली या बंधन में डालने वाली माया नहीं थी। प्रभु ने तो माइक ऐश्वर्य दिखाया, अपना ऐश्वर्य माया के रूप में। तो उधर माजिद सुनु अंडज राया। मैं तो जैसे ही प्रभु के पेट में गया, वहां तो ब्रह्मांडों के समूह करोड़ों ब्रह्मांड थे, और एक एक ब्रह्मांड एक से बढ़कर एक थे, और उनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। रचना में सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग थे, कहीं कोई रचना आपस में मिलती नहीं थी। और उन ब्रह्मांडों में, जैसे एक ब्रह्मांड में हम लोग हैं, कितने लोग हैं? 14 भुवन 3 लोक, पृथ्वी आकाश पाताल सब है। कागभूषुंडी जी कहते हैं अति विचित्रतः लोक अनेका। एक एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक थे, उनकी रचना एक से बढ़कर एक, और करोड़ों ब्रह्मांड थे उस पेट में। देखो माया का तो वैसे भी काम ही है, एक को अनेक करके दिखाना, अनेक को एक करके दिखाना। एक देश को अनेक देश में दिखा देना, अनेक देश को एक देश में दिखा देना। अब कहाँ तो इतने ब्रह्मांड, पर भगवान के एक छोटे से पेट में, या कह लें छोटे से एक पेट में इतने ब्रह्मांड। तो वहां तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कोटिन चतुरानन गौरी सा, अनेकों तारा मंडल है, आकाश मंडल, तो करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्र, तारा गणों की कोई गिनती नहीं है। अगणित लोकपाल हैं, यम काल सब जितने लोकपाल होते हैं अगणित, वो गिनती में नहीं आते। और एक एक ब्रह्मांड में गणना नहीं हो सकती है कितने पर्वत हैं, कितनी पृथ्वी है, कितना विशाल उसका विस्तार है, कितने सागर, कितनी नदियां, कितने सरोवर, कितने वन, मानो नाना भांति सृष्टि विस्तारा। उन रामलला के छोटे से उदर में करोड़ों ब्रह्मांड में ऐसी विलक्षण विलक्षण रचनाएं दिखती है। और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, जो कभी कल्पना में भी आ नहीं सकता था, सो सब अद्भुत देखे हूँ मैंने। वो सब अद्भुत चरित्र देखे। अब वर्णि कवन विधि आए, उसका वर्णन नहीं हो सकता करूं। और जो करोड़ों ब्रह्मांड थे, मानो एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश मालूम पड़ते हैं, हमें उनका स्वरूप मालूम पड़ता है, दूसरे ब्रह्मांड में वो स्वरूप नहीं होता, तीसरे में ये दोनों स्वरूप नहीं होते। कि हर ब्रह्मांड में हर रचना अलग अलग, वो नदी हो पर्वत हो, इस ब्रह्मांड में पर्वत ऐसे दिखते हैं, नदियां ऐसी होती हैं, पर अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड में सब में पर्वत अलग अलग है, नदियां अलग अलग हैं। ऐसी सृष्टि, सबका स्वरूप अलग है। और देवता मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारों प्रकार के जो जीव होते हैं, ये सब ब्रह्मांड में बिल्कुल अलग ही अलग हैं। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जो प्रभु के उदर में थे, एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष रहा। एक ब्रह्मांड में 100 साल, दूसरे ब्रह्मांड में भी 100 वर्ष, तीसरे में 100 वर्ष, ऐसे। तो इस तरह से यही विधि देखत फिरे हूं मैं अंड कटाह अनेक। अंड कटाह का अर्थ है ब्रह्मांडों का समूह, अनेकों अनेक अगणित ब्रह्मांडों के समूह को मैं ऐसे देखता फिरा, क्योंकि सबकी रचना एक दूसरे से बड़ी विचित्र थी। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा। और गरुण देखो, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, हर लोक में हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश मनु लोकपाल दिगपाल मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प सब अलग अलग, देवता धनुज दैत्य सब जातियां अलग ही अलग है। वहां की पृथ्वी, वहां की नदियां, समंदर, सरोवर, अरे सब प्रपंचतः आने आना। मानो जो प्रभु के उदर में ब्रह्मांडों के करोड़ों ब्रह्मांडों का दृश्य देखा, दृश्य का देखा, एक एक में 100 वर्ष रहे भी तो कागभूषुंडी।
तो सब प्रपंच तह आना ही आना, वहां तो सब हर ब्रह्मांड की सृष्टि का स्वरूप अलग अलग था, पर हर ब्रह्मांड में मैंने खुद को देखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं तो काग कौवे के रूप में, वो कौवे के रूप में भी करोड़ों ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में कागभूषुंडी जी स्वयं को देखते हैं। और हर ब्रह्मांड में अवधपुरी कुछ न्यारी ही है, हर ब्रह्मांड की अवधपुरी कुछ न्यारी ही है, और सरजू भी न्यारी है, अलग ही है। वहां की प्रजा जो स्त्री पुरुष है वो भी बड़े न्यारे न्यारे हैं, अलग ही अलग है। अरे यहाँ तक महाराज दशरथ, माता कौशल्या भी अलग ही अलग सृष्टि है, न जाने कैसे कैसे रूप है, क्या क्या है। चारों भाइयों के भी रूप, विविध रूप, भरतादिक भ्राता, मानो तीनों भाइयों के रूप, भरतादिक भ्राता, इनके भी भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण जी महाराज, इनके भी रूप भिन्न ही भिन्न है। मानो कोई करोड़ों ब्रह्मांड में कोई दो ब्रह्मांड ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ पे जो भरतलाल जी का स्वरूप है इस ब्रह्मांड में भी बिल्कुल वैसा ही है, या इस ब्रह्मांड में जो पर्वत ऐसे दिख रहे हैं उस ब्रह्मांड में पर्वत बिल्कुल ऐसे ही थे। बोले सब प्रपंच तह आने ही आना, ये भगवान का माई का ऐश्वर्य है। लेकिन कागभूषुंडी जी ने एक बात कही, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद अपारा। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो जो न्यारी अलग ही अलग अवधपुरी है, सब में रामावतार है, प्रभु के बाल चरित्र चल रहे हैं, मैं भी वहाँ हूँ, और मैं भी अलग ही अलग हूँ। करोड़ों ब्रह्मांडों में दो ब्रह्मांड भी ऐसे नहीं है जिसमें मेरा स्वरूप मिल जाए, और मैं हर जगह प्रभु के बाल चरित्र का दर्शन कर रहा हूँ। सो एक गरुण, मैंने सब कुछ इतना भिन्न भिन्न देखा, अत्यंत विचित्र की क्या कहूँ। अगणित भुवन फेरे हूँ प्रभु राम न देखूं आन। अगणित ब्रह्मांडों में घूमा पर प्रभु राम वो ही थे। करोड़ों ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम का वही स्वरूप था, वही रूप माधुरी थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा। अगणित भुवन फिरे हूँ प्रभु राम न देखूं आन। और प्रभु का स्वरूप ही नहीं, सोई शिशुपन, सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, उनका वही, उनकी वही बाल लीलाएं, उनकी वही शोभा, उनकी वही कृपालुता। अब तो ब्रह्मांड मोह की वायु से प्रेरित होके, जैसे किसी को वात का रोग हो जाए। कागभूषुंडी जी कहते हैं मुझे मोह की वायु लग गई, और मैंने ब्रह्मांड में मैं डोलता रहा, और मैं सब देखता रहा। और कितना समय बीता, बीते मनहु कल्प सत एका, 100 कल्प बीत गए। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा, तो कुल मिला के कितना समय बीता, कहते हैं 100 कल्प। और एक कल्प होता है लगभग 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का। 1 अरब होता है, एक कल्प होता है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का। और कागभूषुंडी जी प्रभु की पेट में कितना घूमे, 100 कल्प। और जब इतना डोल लिए तो फिरत निज आश्रम आया हूँ। प्रभु के उदर में ही कागभूषुंडी जी देखते हैं, अरे मैं तो नीलगिरी सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत पर पहुंच गया। फिर वहाँ थोड़ी देर रहा मैं, तो वहाँ रहने का अर्थ क्या है, राम कथा करते हैं। उस राम कथा के बीच में फिर पता पड़ी प्रभु का अवतार हो गया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि काना, जब मैंने सुना अरे प्रभु ने अवतार ले लिया, आनंद में भर के जन्म महोत्सव देखने गया। जैसा कि गरुड़ मैंने तुमको पहले ही सुनाया कि जब जब राम अवतार होता है तब तब मैं काग के रूप में प्रभु की बाल लीलाओं में जाता हूँ। और जब अवध में आया, अभी अवध में आए नहीं है, भगवान के उदर में ही है कागभूषुंडी जी। 100 कल्प तो ब्रह्मांडों में घूमे। इतना घूमने के बाद फिर भगवान के उदर में ही देखते हैं कि मैं तो नीलगिरी चला गया, वहाँ कथा करने लगा। फिर सुना प्रभु ने अवतार लिया तो मैं अवध आ गया। प्रभु के उदर में ही है कागभूषुंडी जी। ये सब माया उसी में चल रही है। तो राम उदर देखूं जग नाना, देखत बनई न जाए बखाना। अरे जो देखा सो देखा, उसका वर्णन नहीं कर सकता। और जब मैंने देखा कि मैं अवधपुरी पहुंचा, भगवान की बाल लीलाएं होंगी, दर्शन करूंगा, आनंदित होऊंगा,
जब वहाँ पहुँचा तो मैंने बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम को देखा, और जैसे ही देखा मुझे याद आया मैं आकाश में उड़ता था ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मांड के 7 आवरण पार कर लिए, पर इन्होंने ही भुजाएं फैलाई थी, 2 अंगुल की दूरी थी। तो बड़े आश्चर्य से मैं प्रभु को देखने लगा, और वो तो मायापति हैं, मायापति कृपाल भगवाना। और बार बार उनको देखकर विचार करता हूँ कि हे प्रभु, काकभूषुंडी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी भी प्रभु के उदर में ही हूँ। वो तो ये सोचते हैं हे प्रभु आपने ही भुजाएं फैलाई थी, मैं बहुत थका था, मोह के कीचड़ में मेरी बुद्धि सन गई थी। और जो 100 कल्प का समय बीता, तो महाराज दशरथ के आंगन में कितना समय बीता, 2 घड़ी। उभय घरी महसै मैं सब देखा, भय भ्रमित मन मोह विषेका। ये 100 कल्प जो उदर में रहे भगवान के काकभूषुंडी जी, महाराज दशरथ के प्रांगण में 50 मिनट हुए थे। वहाँ बाल लीलाएं वैसी ही चल रही थी। इसीलिए पहले ही काकभूषुंडी जी ने कह दिया, तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। सब माता पिता भाई सब वही है, पर किसी को पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। मैं आकर जब अवध में देखता हूँ प्रभु को, उनके बाल चरित्र का, बाल रूप का दर्शन करता हूँ, तो वो कृपालु प्रभु, उन्होंने जब देखा कि अरे ये काग तो बड़ा व्याकुल है, प्रभु हंस गए। देख कृपाल बकल मोहि बिहसे तब रघुवीर, और बिहसत ही मुख बाहर आयो सुन मत धीर। फिर सोई लरकाई मोसन करन लगे पुनिराम, कोटि भात समझाऊं मन लही विश्राम। प्रभु ने जब मुझे व्याकुल देखा कि अरे काकभूषुंडी तो उस प्रसंग को, प्रकरण को याद करता है, स्मरण करता है कि आकाश में भागता था, मेरी भुजाएं इसको दौड़ाती थी। अब प्रभु हंस गए, व्याकुल हो गया है भक्त, हंस गए। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, हंसते ही मैं उनके उधर से बाहर निकल आया। अब बाहर है काकभूषुंडी। बोलिए श्री राम लला सरकार की, ये ऐसी भगवान की माया। और जब बाहर आए तो काक के रूप में आए, और तुरंत सोई लरकाई मोसन करन लगे पुनिराम। फिर वही खेल शुरू, मैं उनकी तरफ आता हूँ तो हंसते हैं, दूर जाता हूँ तो रोते हैं, कभी चरण स्पर्श करने जाता हूँ तो भागते हैं, भागता हूँ मैं तो मुझे मालपुआ दिखा दिखा कर बुलाते हैं। तो जहाँ लीला छूटी थी वहीं से लीला आरंभ हो गई। अब तो जब मैंने देखा, अब तो मन को अपने करोड़ों तरह से समझाता हूं, पर मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक तो भुजाएं आती। अब तो 100 कल्प बिताकर उधर में, इन्हीं के उधर में था मैं। अब बुद्धि ठिकाने नहीं लग रही, क्या करूं, ये क्या है सब, मन को विश्राम ही नहीं मिल रहा है भीतर। प्रभु का ऐसा चरित्र, ऐसी प्रभुता देखी कि सोचता था तो देह की सुध चली जाती थी। मैं तो व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, मेरे मुख से एक शब्द बाहर नहीं निकलता। मैंने प्रभु से कहा, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, हे प्रभु रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। आप दीन जनों के भय को दूर करने वाले हो, आप रक्षा करो। काकभूषुंडी जी के हृदय को विश्राम ही नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। अब प्रभु को देख के उनका खेल नहीं छूट गया, ये क्या लीला हुई। मैं तो व्याकुल होके गिर गया, त्राहि त्राहि। और जब प्रभु ने देखा, प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धर्यो, दीन दयाल सकल दुख हर्यो। कीन्ह राम मुहि विगत विमोहा, सेवक सुखत कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम बिचारी बिचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। भगत वछलता प्रभु कह देखी, उपजी मम पुर प्रीति विषेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हु बहुविधि विनय बहोरी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। जब मैंने त्राहि त्राहि की तो प्रभु ने देखा ये तो प्रेम से व्याकुल हो गया है, और उस समय प्रभु ने अपने माया के प्रभुता को रोक दिया। माया की प्रभुता प्रभु ने रोकी,
प्रभु ने अपने कर कमल से काकभुसुंडी जी के मस्तक का स्पर्श किया, अपने दाहिने कर कमल से। प्रभु के कर कमल के स्पर्श का अर्थ ही है तत्व ज्ञान। वो संकल्प से भी हो सकता है, वो स्पर्श से भी हो सकता है, वो दृष्टि पड़ने से भी हो सकता है, वो वाणी से ज्ञान देने से भी हो सकता है। तो कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो। और जैसे ही प्रभु का वरद हस्त मस्तक पर पड़ा काकभुसुंडी के, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। अब तो भीतर बाहर कोई दुख नहीं बचा। अब मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे मोह माया से रहित कर दिया, क्योंकि वो सदा से ही सेवक को सुख देने वाले, वो तो कृपा के सिंधु हैं। मैंने भी प्रभु की भक्त वत्सलता देखी। मैंने जैसे हितराही की प्रभु ने संभाल लिया। अब तो शरीर में पुलकावली छा गई काकभुसुंडी जी के। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भगत वछलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विषेखी। भगवान भक्त वत्सल अपने अनन्य भक्त की प्रेम परिपूर्ण विनती को सुनते और अपने निज दास को दीन दशा में देखकर दीनबंधु प्रभु आज्ञा देते, स्तुति करने लगे। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्नौ बहुविधि विनय बहुरी। तो काकभुसुंडी जी ने जब प्रभु को खूब स्तुति और विनय सुनाई, तो सुन सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। वो श्रीकांत भगवान बोले, अपना दास देखकर, पर दीन स्थिति में दास को देखकर, बड़े प्रेम की विनय को सुनकर बड़े सुख देने वाले वचन बोले, पर बड़े गंभीर थे। गंभीर तो थे पर बड़े कोमल भी थे। अब प्रभु क्या कहते हैं, काकभुसुंडी मांग बर, हाँ, अति प्रसन्न मोहि जान, अनमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खाने। हे काकभुसुंडी, प्रभु प्रसन्न हो गए। हे काकभुसुंडी वर मांगो, मुझे बिल्कुल प्रसन्न जानो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। और वर में जो चाहो सो मांगो। हाँ, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं और जो दूसरी रिद्धियां हैं, 5 प्रकार के मोक्ष हैं, समस्त सुख की खान, जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, यहाँ पे काकभुसुंडी जी ने भी कहा कि मृदु बोले रमा निवास। क्या प्रभु चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन करा रहे थे? प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया, रमा निवास कहा। फिर तो ये लक्ष्मीपति भगवान होंगे, शेष शैया पर शयन करने वाले भी हो सकते हैं। तो कंठ में कौस्तुभ मणि होगी, पैरों तक बनमाला होगी, और प्रभु की कमर में मंद मंद ध्वनि वाले सुंदर रत्नों की करदनी होगी, हाथ में कंगन होंगे, बाहों में भुजाओं में बाजू बंद होंगे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रभु उंगलियों में हीरा माणिक इत्यादि की अमूल्य रत्नों की अंगूठियां होंगी। क्या अनुपम शोभा। और जो कमल निकला नाभि से, उसी पर त्रिलोक बस गए, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। भगवान का वो नाभि कमल कैसा निर्मल दिखाई पड़ता है। भगवान श्री हरि के दोनों चरण मरकत मणि के चेतन स्तंभ की तरह दिखाई पड़ते हैं, और पैरों के तलवे में ध्वजा, अंकुश, वज्र, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, कमल सब चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं। कोमल लाल कमल की कली की तरह एड़ियां भगवान की। अरे, नख ऐसे चमक रहे हैं कि तारामंडल में चंद्रमा की रेखाएं। अच्छा, भगवान के कटी देश को सिंह देख ले तो अपनी कमर का अभिमान उसका उतर जाए। पैरों में पैजनी की झनकार, गले में आभूषणों की रगड़ की ध्वनि, बड़ा
बचन सुखद सम गंभीर मृदु बोले रमा निवास। तो प्रभु कहते हैं कि वरदान मांगो, अति प्रसन्न मोहि जान, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख कहानी। सिद्धियां तो कुल 18 होती हैं, उसमें 8 प्रधान होती हैं, पर भगवान का भक्ति इन सिद्धियों की ओर तो कभी दिखता नहीं, स्पर्श भी नहीं करता। जैसे अणिमा, भगवान ने कहा ना अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं, तो अणिमा बड़े को छोटा कर दे, महिमा छोटे को बड़ा कर दे, लघिमा तो छोटा रूप धारण करना, बड़ा रूप धारण करना, हल्के हो जाना, ये 3 तो शरीर की सिद्धियां होती हैं। इंद्रियों में जो सिद्धि होती है उसको प्राप्ति कहते हैं। तो परलोक में जो अदृश्य विषय होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है, प्रकाश नाम की सिद्धि होती है 5वीं। और शक्ति की प्रेरणा हो तो ईशिता नाम की भी सिद्धि मिलती है। और विषयों में रहें और उसमें आसक्ति ना हो तो वशिता नाम की 7वीं सिद्धि होती है। और त्रिभुवन में जो उत्तम से उत्तम भोग है, बिना परिश्रम के इच्छा होते ही प्राप्त हो जाएं, उसको ख्याति कहते हैं, वो 8वीं सिद्धि होती है। भगवान तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जीव मात्र के हृदय में है। भगवान का स्वरूप अनंत और अपार है, कह लो महतत्व से भी प्रचंड है, ऐसा भगवान का स्वरूप। जीव अगर भगवान का सतत चिंतन स्मरण करे तो महतत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान तो माया के नियंता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबके अंतर्यामी। भगवान का निरंतर ध्यान हो तो ईशिता नाम की स्थिति प्राप्त हो जाती है। चित्त तो सत्वगुणी है, इंद्रियां रजोगुणी है, विषय तमोगुणी है, तो परमानंद को सब मिलके ढक देते हैं। लेकिन जीव को जब परमानंद प्राप्त होता है तो समस्त कामनाएं उसी में लीन हो जाती हैं, समाप्त। भगवान कहते हैं क्या चाहिए, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो। देखो मन के मन तो भगवान है, और वो भगवान सत्य संकल्प है, सबके नियंता है। भगवान के अलग अलग ध्यान की अलग अलग सिद्धियां बताई गई हैं। भगवान की मूर्ति का कोई ध्यान करे तो सर्वत्र विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। भगवान पर निष्ठा हो, विश्वास हो, विलक्षण सिद्धियां प्राप्त होती हैं जीव को। और जो दिन रात प्रभु का चिंतन करे तो उसको कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है, सब सिद्धियां वहां दासी होकर रहती हैं। भगवान का निष्काम, भगवान में जो निष्काम भक्ति है उसको करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है। और सिद्धि में मन लगा तो विषय भोग में प्रीति, प्रतिष्ठा की इच्छा भी बच जाएगी। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो भक्ति से ही तृप्त रहता है। समस्त सिद्धियों के जन्मदाता तो भगवान ही है। अब चाहे योगी हो, सांख्य योगी हो, ज्ञानी हो, ब्रह्मवादी हो, तो सबके ज्ञान के साधन धर्म का, सबकी आत्मा, सबके स्वामी तो प्रभु ही है। समस्त प्राणियों के हृदय में प्रभु ही निवास करते हैं, समस्त जीव प्रभु में ही बसते हैं। भगवान का स्वरूप तो सर्वव्यापक गुणातीत है। जैसे घड़े के भीतर और बाहर एक ही आकाश होता है, प्रभु भी भीतर बाहर कहते हैं प्राणी मात्र में मैं व्याप्त रहता हूँ। अब किसी को भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो और सोचे सिद्धि प्राप्त हो जाए तो फिर तो वो विघ्न रूप हो जाता है। भगवान ने यहाँ पे कागभूषणी जी से कहा कि जो चाहो सो मांगो, अति प्रसन्न मोहि जान। मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो और जो चाहो वो मांगो। और कागभूषणी जी तो जब मांगते सो मांगते, प्रभु ने पहले ही देना आरंभ कर दिया। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जान।
मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देव सब संशय नाही। मांग जुता तो ही भाव मन माही। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, विवेक देता हूँ, वृत्ति देता हूँ, विज्ञान दे दूँ। मुनियों के जो दुर्लभ दुर्लभ जो गुण हैं, मुनियों को भी योगियों को भी, वो सब तुम्हें देता हूँ। आज देऊं सब संशय नहीं, आज तुम्हें सब दूंगा। तुम शंका मत करो, पर मांगो। मांगू जो तो ही भाव मन माही। क्योंकि अति प्रसन्न हो या मैं प्रसन्न हूँ। तुझे जो भाता है तो मांग ले। मानो कृपालु श्री रघुनाथ जी महाराज परम सुखदायी कोमल वचन कहते हैं, तू तो परम प्रसन्न जान, जो वर चाहे सो मांग। अब चाहे अणिमा आदि सकल सिद्धियां मांग ले, संपूर्ण रिद्धियां मांग ले, या समस्त सुख की खान मुक्तियां मांग ले, ज्ञान मांग ले, विचार मांग ले, वैराग्य हो, विज्ञान हो। मुनियों को दुर्लभ जगन मात्र में जानने योग्य जितने गुण हैं, वो सब, कोई संशय नहीं है, सब दूंगा। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो तुझे मनोवांछित हो वो मांग, तू जो चाहता है वो मांग। एकाग्रभूषणी जी ने विचार किया। पहले तो बड़ा अनुराग हो गया प्रभु की वाणी सुनकर, फिर मन में अनुमान करने लगे। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कौन्यो काजा, अस विचारी बोले खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मांगहु स्वामी, तुम उदार उर अंतर्यामी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। कागभूषणी जी कह रहे हैं कि हे गरुण, मैंने जिस समय श्री कृपालु प्रभु के ये गंभीर वचनों को सुना था ना, तो मेरा हृदय अनुराग से भर गया। क्यों? आज मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हैं। मेरा हृदय प्रभु की गंभीर वाणी सुनकर पहले तो अनुराग से भर गया, पर मैंने अपने मन में अनुमान करने लगा। मैं जब अनुमान लगाया तो मैंने देखा कि प्रभु ने सब प्रकार के सुखों को देने के लिए तो कहा है, ठीक बात है, पर ये सब बातों में ज्ञान विवेक व्रत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देऊं सब संशय नाही, मांगू यो तो ही भाव मन माही। तो प्रभु ने तो सब देने को कहा, पर अपनी भक्ति का देना तो कहा ही नहीं। और प्रभु की भक्ति के बिना तो संपूर्ण सुख वैसे ही निस्सार हैं, जैसे तरह तरह के भोजन व्यंजन हो और नमक न हो तो निस्वाद नीरस मालूम पड़ते हैं। शब्द के व्यंजन क्या है? बढ़िया बढ़िया सुनना। स्पर्श के व्यंजन क्या है? बढ़िया बढ़िया कोमल स्पर्श मिलता रहे। और रूप का व्यंजन क्या है? सबके व्यंजन होते हैं, केवल भोजन के ही व्यंजन नहीं होते। ये बढ़िया पहन लो, ऐसे दिख जाओ, वैसे दिख जाओ। और रसना का भी व्यंजन होता है, रस का बढ़िया बढ़िया स्वाद मिल जाए। कागभूषणी जी सोच रहे हैं प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, पर अपनी भक्ति का तो नाम ही नहीं लिया। और भक्ति के बिना सुखों में सारे ही क्या है? ऐसे ही जैसे 56 भोग बने और रामरस ही ना हो, उसमें नमक ही ना हो। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। राम रस ही ना हो तो फिर क्या स्वाद है? तो निस्वाद हो गए सब। और फिर अगर भगवान की भक्ति ना हो तो ये सारा सुख भी किस काम का? ये ज्ञान विवेक विरति विज्ञान सब लेकर मैं क्या करूंगा?
अगर उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका क्या काम। तो ऐसा मन में विचार करके कहा कुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने जब विचार कर लिया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे दीनबंधो, जो आप इतनी कृपा और इतना प्यार करके इस दिन पर प्रसन्न हो, वरदान की दया हो रही है, तो हे सरकार देखो आप तो परम उदार हो और अंतर्यामी भी तो ये दास जो है ना आपका, अपने मन भाने वाला ये वर मांग रहा है। मन भावत वर मांगो स्वामी, इसलिए मांग रहा हूं कि तुम उधार चक्र चूड़ामणि, जो अपने पास न हो वो भी लाके दे दोगे। तुम उदार और अंतर्जामी, आप जानते ही हो कि मेरे दिल में क्या है, फिर भी मांग रहा हूं, क्योंकि आपने कहा ना मांगू जो तो ही भाव मन माई। मैं तो सब दे ही रहा हूं, देने को तैयार बैठा हूं, तू मांग ले जो तुझे चाहिए। तो प्रभु मैं मांगता हूं, बड़ी वरदान की दया है, तो मन भाने वाला वर मांगता हूं। काकभूषुंडी जी कहते हैं अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं हे भक्तों के लिए कल्प तरु, हे शरणागत के हितकारी प्रभु, हे कृपा के सिंधु प्रभु, हे सुख के धाम प्रभु श्री राम। वेद पुराण आपकी जिस विशुद्ध और अविरल भक्ति का निरूपण करते हैं और सदा ही ऐसी आपकी विशुद्ध और अविरल भक्ति की महिमा का गान करते हैं, और उस विशुद्ध अविरल भक्ति को जिसे बड़े बड़े योगीश्वर मुनीश्वर खोजते रहते हैं और प्रभु की कृपा प्रसन्नता से प्राप्त कर पाते हैं। सो हे रघुनाथ जी महाराज दया करके नाथ वही अपनी भक्ति अब मुझे आप प्रदान करो। वाह भाई वाह, काकभूषुंडी जी ने तो बाजी मार ली। अविरल भगति विशुद्ध तव, अविरल भक्ति किसको कहते हैं? जैसे किसान खेत में अनाज पैदा करता है, तो कभी कभी जो फसल आती है वो थोड़ी दूर दूर भी आ जाती है, कभी यहाँ वहाँ 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 ऐसे, तो उसको कहते हैं, किसान लोग कहते हैं कि ये बेरर है, मानो यहाँ फसल है वहाँ फसल है वहाँ फसल है वहाँ फसल है, समान रूप से भर के फसल नहीं हुई खेत में। तो अविरल का अर्थ है अखंडित, अविरल भगति विशुद्ध तब, और विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध का अर्थ है उसमें कामना का मल न हो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा था प्रियते अमल्या भक्त्या, हे प्रभु आप तो अमल्या भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान नरसिंह की स्तुति की भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने तो भगवान से कहा कि हे देव, हे नाथ, आप तो अमल्या भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो अमल्या भक्ति से अगर प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसका अर्थ है कि कोई समल्या भक्ति भी होती होगी। जैसे शब्द में शब्द छिपे रहते हैं, होती है, तो भैया ये समल्या भक्ति क्या होती है? जो मल से युक्त भक्ति होती है। भक्ति में भी मल होता है, भक्ति तो निर्मल होनी चाहिए, भक्ति में भी मल होता है। हाँ, भक्ति में क्या मल होता है? सकामता, कामनाएं। और अमल्या भक्ति क्या है? निष्काम, प्रभु की प्रसन्नता के लिए की जाने वाली भक्ति, प्रभु के एकमात्र प्रेम प्राप्ति के लिए की जाने वाली भक्ति, प्रभु के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करके भक्ति। गुणों में भगवान से बढ़कर धरती पर ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता।
भगवान से बढ़कर हमारा हितैषी कोई नहीं है, ऐसा विश्वास, फिर दृढ़ श्रद्धा, तो वहां मल कहाँ बचेगा। सकामता तो पहले ही नष्ट हो जाती है, जीव निष्काम हो जाता है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्त प्रभु का नाम गुणगान करता है। नाथ आपको प्रसन्न होना चाहिए। एक बड़े भारी भगत जी थे, उनको प्रभु दर्शन की बड़ी लालसा थी, उत्कट। उन्होंने महात्मा जी से कहा, महाराज प्रभु का कैसे भी दर्शन करा दो। और वो बड़े नाम प्रेमी थे, तो उन महात्मा जी ने कहा, दर्शन तो करा दूं पर एक शर्त है। बड़ी उत्कंठा थी उसकी प्रभु दर्शन में, बड़ी व्याकुलता थी। तो उसने कहा, हमारा आप निसंकोच कहो क्या शर्त है। उन महात्मा ने उन भगत जी से कहा, तुम जो ये नाम लेते हो ना, इसको छोड़ दो अभी, मैं तुमको अभी दर्शन कराता हूँ, इस नाम को छोड़ो अभी। भगत जी जब सुने कि नाम छोड़ना है, प्रभु के दर्शन के लिए क्या नाम छोड़ना पड़ता है, तो भगत जी ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी यदि प्रभु का नाम छोड़ना है ना, तो ऐसे प्रभु का मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मैं तो नाम में ही फिर संतुष्ट हूँ। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। तो ऐसे जो नाम प्रेमी हैं, एक अनिष्ट है, ऐसे जो नाम प्रेमी है, भगवान इनसे कितना प्रेम करते हैं सो तो प्रभु ही जाने। जो ऐसे नाम प्रेमी है कि उसके नाम को छोड़ के प्रभु का दर्शन भी नहीं चाहते, तो विलक्षण नाम प्रेमी हो गए ना, अद्भुत अद्भुत नाम प्रेमी थे। महाराज तुम तो अपने भगवान को लेके बैठो, हम तो नाम के संग बढ़िया है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ कागभूषणी जी कहते हैं, अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, और जय खोजत जोगी सुमुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करे राम। तो प्रभु वही भक्ति, वो भक्ति तो भगवान की कृपा और प्रसन्नता से ही प्राप्त हो सकती है। तो हे नाथ दया करके वही भक्ति आप मुझको प्रदान करें। तो प्रभु ने भी कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। प्रभु कहते एवमस्तु, श्री रामचरितमानस में आया ना, एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुन बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तुम सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। रीझेहु देखी तोरी चतुराई, मांगे हु भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। और भगति ज्ञान वे ज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तब सब जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं ठा साधन खेदा। जानब तब सब ही कर भेदा, मम प्रसाद ने साधन खेदा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान ने बड़ी सुंदर वाणी एवमस्तु कह के, बड़ी कोमल गंभीर बड़ी प्रेम पूर्ण वाणी का प्रभु ने उच्चारण किया। बड़ा सुंदर प्रसंग, पर समय को दृष्टिगत करते हुए अब ये प्रसंग आगे बड़े सुंदर सिद्धांत की बातें प्रभु ने यहाँ सुनाई।
मानो भक्ति के तत्व को ही प्रभु ने खूब प्रकट किया। बड़े विस्तार से प्रभु ने अपनी वाणी में केवल भक्ति के तत्व को प्रभु ने प्रकट किया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला सरकार की जय। द्रौपदी प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम 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 राजा राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम, राम 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 राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही परवाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरु महाराज, जय हरि ओम, सीताराम। हरि ओम।